हेलो एवरीवन। यह क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम के जनरल टेस्ट इस सब्जेक्ट में पूछा गया था। यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिंपल इंटरेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज गोपाल इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 7%, 1/4 at 8% and the remaining at 10% rate of simple interest. If he earned 1496 as interest in 1 year, then find his capital in rupees. इसका मतलब ये हुआ कि गोपाल ने अपने कैपिटल का 1/3 पार्ट जो है वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। उसी प्रकार उसके कैपिटल का 1/4 पार्ट जो था वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो बचा हुआ पार्ट था रिमेनिंग पार्ट वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। इसे इन्वेस्ट करने के बाद उसे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो था 1496 1 ईयर के बाद, यानी कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए की थी। तो हमें उसका कैपिटल फाइंड करना है इन रुपीस। अब यहाँ पर आप सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ओके, अब यहाँ पे हम इस कैपिटल को x मान लेते हैं जो ये गोपाल ने इन्वेस्ट किया है। अब x का 1/3 पार्ट यानी कि x/3, 7% इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया, सो 7/100, और ये 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ, सो इंटू 1। अब नेक्स्ट दिया है कि 1/4 पार्ट यानी कि x/4, 8% ऑफ इंटरेस्ट पे, डेट इज 8/100, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ, और रिमेनिंग पार्ट। अब हम रिमेनिंग पार्ट कैसे पता करेंगे, तो पहले तो x/3 और x/4 को ऐड कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 4x + 3x 7x/12। ओके, अब इसे x में से डिवाइड करेंगे ताकि हमें रिमेनिंग पार्ट मिल जाए, ये होगा 5x/12। ठीक है, तो ये जो 5x/12 है ये 10% रेट पर 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट हुआ। ओके, अब अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारा जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1496। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया 7x/300। ओके, ये हो गया 8x/400, और ये हो गया 50x/1200 इज इक्वल टू 1496। अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो 300 और 400 ये दोनों ही 1200 को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। सो ये 7 4 28x अपॉन 4 3 12, ओके, प्लस 8 3 24x अपॉन 4 3 12, प्लस 50x अपॉन 1200 इज इक्वल टू 1496। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इन्हें हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेते हैं। 28 + 24 + 50 that is 102. So 102x upon 1200 is equal to 1496. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1496 इंटू 1200 अपॉन 102। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हुए डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, यहाँ पे आ जाएगा 600, फिर 3 से कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 200। अब यहाँ पे 17 से ये डायरेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, हम डिवाइड कर लेके देख लेते हैं। 17 1496, 75 85, 17 8 136, यस, और यहाँ पे भी 8 ओके, 88 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 88। So x equal to 88 into 200, that is 17600. So this is our capital. This is our final answer, 17,600. Okay,
यहां तक आपको क्लियर है? अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस में हमें ऑप्शन नंबर 4 में 17,600 गिवन है, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आई होप आपको समझ आया होगा। काफी इजी सा क्वेश्चन था। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन तो और भी ज्यादा थोड़े टफ होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में इतना कुछ खास होता नहीं है। बस आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।